नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे से आप सब ने दिवाली मनाई होगी और कृष्ण भगवान ने बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार और लक्ष्मी माता ने बहुत सारी कृपा आप पर बरसाई होगी। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं अभी पौराणिक कहानियाँ कथाएं लेके आने वाली हूँ जो सचमुच हो चुकी हैं हमारे पुराणिक दौर में। तो कल मैंने एक कहानी सुनाई थी जो थी विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ कि जिसमें हमें पता चलेगा कि विष्णु भगवान को किनकी श्राप के वजह से श्री राम का जन्म लेना पड़ा और रावण और कुंभकर्ण को भी क्यों ये जन्म लेना पड़ा और ये किसकी वजह से हुआ और क्यों हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पता नहीं शायद आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं, बट आज ज़रूर सुनिएगा और सुन के इस बात का आपको खुलासा हो जाएगा कि राम जन्म क्यों हुआ और रावण और कुंभकर्ण के जन्म का क्या रहस्य है। तो आज की जो कहानी है उस पात्रों को हम सब जानते हैं और सब लोग उन्हें पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और उनकी एक आदत सबको पता है, जब भी वो दिखते हैं तो उनके मुख पे एक नाम होता है और वो क्यों आए हैं और उनका आने का क्या उद्देश्य वो भी सबको पता चल जाता है। तो गेस कीजिए कौन होंगे वो। आप सब उनको जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। बहुत ही अच्छे पात्र हैं वो पौराणिक कथा के। ओके, मैं बता देती हूँ। मैं आज ये कहानी लेकर आई हूँ नारद जी की। आप नारद जी को तो जानते होंगे, नारायण नारायण, हमेशा यही एक शब्द उनके मुंह पर होता है और वो उसका जप करते हैं और विष्णु भगवान को हमेशा बहुत ज़्यादा प्रिय है। विष्णु भगवान को जब कोई लीला करनी होती है या किसी तक कोई संदेश पहुंचाना होता है तो वो हमेशा नारद जी को ही चुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नारद जी अपनी युक्ति के साथ बरोबर उस इंसान तक या उस देवता तक, उस राक्षस तक वो बात पहुंचाएंगे और इस लीला का एक भाग बनेंगे। तो आज ये नारद जी की कथा है। उनकी इसी एक आदत की वजह से ये पूरी कथा की निर्माण हुई और इसी वजह से राम जन्म हुआ और रावण और कुंभकर्ण का भी जन्म हुआ। तो ज़रूर सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नारद जी विष्णु भक्त हैं, बहुत ज़्यादा विष्णु भक्त हैं और हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। उनके लिए आकाश पाताल स्वर्ग नर्क कोई मायने नहीं रखता, जहाँ उनका मन होता है वो वहाँ चले जाते हैं और बस अपना नारायण नारायण, बस इतना एक उनके मुंह पे वो धुन होती है और उससे ही सब लोग बहुत खुश हो जाते। और वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञान था उनमें और उनके इतना विद्वान नहीं था कोई, इतने उनको नॉलेज थी विष्णु भगवान के बारे में, हर एक उस देवता के बारे में थी और किसको किस तरीके से बात करना चाहिए, किसको क्या बोलने से उनको वो बात समझ में आएगी, ये बहुत अच्छा ज्ञान था उनको। तो एक दिन ऐसे ही वो भ्रमण करते करते धरती पर आए और जैसे हमेशा वो आते रहते हैं धरती पर कोई ना कोई कारण की वजह से, तो इस बार वो धरती पर आ गए। और धरती पर जब वो आए तो उन्होंने बहुत सुंदर एक ऐसी जगह देखी जहाँ पे झरना था, बहुत सुंदर जंगल में का ही एक जगह थी वो, और बहुत ही सुंदर जगह थी। और उनको वो जगह देखने के बाद वो इतने मंत्र मुग्ध हो गए थे, उनको इतनी खुशी, इतना आनंद, प्रसन्नता लग रही थी कि उन्होंने सोचा कि यहीं पर बैठकर मैं अभी नारायण जी का जप करूँगा और मैं उनको प्रसन्न करूँगा। विष्णु भगवान तो ऑलरेडी प्रसन्न है उन पर और उनको मैं प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करूँगा, ये सोचकर वो वहीं पर बैठ गए और वहाँ पे वो जप करने लगे, वही अपना नारायण नारायण
नारायण नारायण। ये जब वो इतने मंत्रमुग्ध पने से करने लगे, काफ़ी दिन हो गए वो ये जप कर रहे थे। जब वो ये जप कर रहे थे तो आपको तो पता है, देवताओं को तो पता चल ही जाता है। और उसमें इंद्रदेव जो हैं हमारे, वो पहले ही डर जाते हैं। उनको हमेशा कोई भी अगर जप करता है, भले वो किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको यही दुख होता है और यही घबराहट होती है कि कहीं ये मेरा स्वर्ग ना मुझसे ले ले, जो ये ऐशो आराम में जी रहा हूँ कहीं ये वो ना मांग ले वगैरह, ये हमेशा उनको डर लगा रहता था। तो वैसे ही जब नारद जी ये जप करने लगे तो उनको ऐसा लगा कि कहीं ये विष्णु भगवान से ये ना कहे कि मुझे स्वर्ग पर राज करना है और मेरी जगह चली जाए और मेरा सिंहासन वो ले ले। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कामदेव को भेजा नारद जी के पास। उन्होंने जैसे विश्वामित्र के लिए भेजा तो उसी तरह के अप्सरा को भेजा, तो उसी तरीके से उन्होंने अप्सराओं को और कामदेव को भेज दिया कि आप इनकी जो तपश्चर्या है उसको भंग कीजिए। तो कामदेव ने इंद्रदेव की आज्ञा मानी और वो धरती पर आए और उन्होंने वो जगह जो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली थी, ऐसा वो जगह थी कि एक बार आप वहाँ जाए तो आने का मन ना करे, इतनी सुंदर। उसको और उन्होंने सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया और बहुत अलग अलग तरीके के फूल खिलाए और बहुत मनमोहक सुगंध, जिससे कि इंसान का ध्यान बढ़ जाए और वो काम वासना की तरफ प्रेरित हो जाए। इस तरीके का उन्होंने बहुत प्रयास किया। बहुत अप्सराओं को लेकर आए वो, उन्होंने उनके सामने उनको डांस करवाया, सब करवाया। लेकिन हमारे नारद जी जो थे वो इतने शिष्टबद्ध थे, इतने ब्रह्मचारी थे, इतने आज्ञाधारक वो अपने इसमें थे कि उन्होंने बोला कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने इतनी कोशिश की कामदेव जी ने कि इनका तपश्चर्या भंग हो जाए, पर वो भंग नहीं हुई। वो इतने दृढ़ निश्चय थे अपने खुद पे, वो सिर्फ अपना नारायण का जप कर जा रहे थे। और ये सब देख के फिर कामदेव को लगा, अरे बाप रे, ये नारद जी तो इतने कठोर है अपनी तपस्या में, कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे। ये सोचकर फिर उन्होंने नारद जी के पैर पड़े, उनसे माफ़ी मांगी, उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। इंद्रदेव ने कहा इसीलिए मैं आया था, आपकी तपस्या भंग करने के लिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर नारद जी जो थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे पता है ये इंद्रदेव ने करवाया, आपकी कोई गलती नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं, मैं आपको माफ़ कर दूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले गए। पर ये जो चीज़ नारद जी ने की कि देखा, मीन्स उनको एक ऐसा गर्व हो गया खुद पे कि मैंने कामदेव तक को हरा दिया। कामदेव से हारना इतना मुश्किल है, लेकिन मैंने उनको मात दे दी। यानी मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना बल मीन्स बुद्धिवान हूँ, मैं कितना तपश्चर्या हूँ और मेरे जैसा तो कोई नहीं। ऐसा उनको इतना घमंड हो गया खुद पर, इतना ज़्यादा घमंड हो गया कि वो किसी को समझ ही नहीं रहे थे अपने सामने। उनको लगा कामदेव को हरा दिया ने, मैंने पूरी विश्व को हरा दिया, इस तरीके से उनका हो गया था। तो ये जब उनमें घमंड आया, उसके बाद फिर वो कैलाश गए। कैलाश जाने के बाद में उन्होंने शिव जी के सामने ये बखान गाया कि इंद्रदेव ने ऐसा किया, फिर कामदेव ने ऐसा किया और मैंने कामदेव को मात कर दी और मैंने उनके सामने हार नहीं मानी, उन्होंने मेरे सामने हार मानी, मैंने उनको माफ़ कर दिया, मैं इतना कठोर तपश्चर्या कर सकता हूँ, ये वो बहुत गुणगान गाए उन्होंने। ये सब सुनने के बाद में शिव जी ने उनकी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने बोला कि सच में नारद तुम बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत बड़े तपश्चर्याई हो वगैरह। पर उनके मन में एक चीज़ ये भी आई कि कहीं विष्णु जी को इस बारे में पता ना चले, क्योंकि विष्णु जी को अगर पता चल गया कि नारद जी ने ऐसा कुछ किया, उनको घमंड हो गया। जो उन्होंने किया वो अच्छी बात है, ये बहुत कठोर चीज़ है, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये अच्छे से अच्छा ऋषि मुनि भी इस चीज़ को नहीं कर सकता जो नारद जी ने किया, ये बहुत सराहनीय चीज़ है। लेकिन उनको दुख इस बात का था कि कहीं विष्णु जी को पता चल गया कि नारद जी में अब अहंकार आ गया है, तो विष्णु जी कहीं इनको श्राप ना दे दे या इनके साथ ऐसा कुछ ना कर दे कि इनको बुरा लगे। इसलिए वो उन्हें समझाते हैं नारद जी को कि देखो नारद जी, आपने ये बोला ये बहुत अच्छी बात है मुझे, मगर ये बात विष्णु जी को पता मत चलने देना, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा। पर नारद जी ने इस चीज़ का उल्टा ये किया कि शायद ये मुझसे जल रहे हैं,
शायद इनसे इतनी तपश्चर्या नहीं हो सकती, इसलिए जल रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि विष्णु जी को ना बताएं। मैं क्यों ना बताऊं विष्णु जी को, इतना थोर काम किया है मैंने तो मुझे तो बताना ही चाहिए उनको। ऐसा समझ के उन्होंने उनकी बात को टाल दिया, शिव शंकर जी की बात को उन्होंने इग्नोर किया, टाल दिया और वो चले गए विष्णु भगवान के पास में। और विष्णु भगवान के सामने भी जाकर उन्होंने यही बखान गाया कि मैंने ऐसा कर दिया और कामदेव को भी मैंने हरा दिया, वो मेरे सामने झुक गए और ये वो बहुत कुछ बोल। मगर जब वो ये बोल रहे थे, ये सुन के विष्णु जी समझ गए कि नारद में अब अहंकार आ गया है और अब इसका ये अहंकार तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह अहंकार अगर इसमें रहा तो ये फिर से कभी भगवान की तपश्चर्या नहीं कर सकता, ये कभी एक अच्छा योगी फिर से नहीं बन सकता। तो इसको सबक सिखाना है, इसीलिए विष्णु जी ने उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया और उन्होंने कहा ठीक है नारद, आप तुम बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही तुम आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही करते रहो, ऐसा उन्होंने उनको बोला। और फिर नारद जी वहाँ से चले गए। मगर जब वो जा रहे थे तो विष्णु भगवान ने एक ऐसी क्रिया की जो नारद जी के भी ध्यान में नहीं आई कि ये विष्णु भगवान ने किया। जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस रास्ते पे विष्णु भगवान ने मोह माया से एक बहुत बड़ा राज्य तैयार किया, एक बहुत बड़ा राज्य तैयार किया। और वहाँ का एक राजा था शीलादत्त, ऐसा कुछ तो भी नाम था उस राजा का। उसका राजमहल बनाया और सब किया और उसको एक इतनी सुंदर कन्या दी उन्होंने, मुझे कन्या प्रस्तुत की वहाँ पर, जिसका नाम विश्व मोहिनी था। उसका नाम विश्व मोहिनी था और वो बहुत सुंदर थी, उसके जैसे सुंदर कोई और स्त्री थी ही नहीं उस वक्त भी। इतनी सुंदर स्त्री कि देवियों तक को, लक्ष्मी देवी को, पार्वती देवी को भी जेलसी हो, इतनी सुंदर तो वो थी। तो जब अभी नारद जी को नहीं पता था कि ये सब मोह माया है विष्णु जी की, तो वो उस नगरी में चले गए, वहाँ चले गए और राजा से मिले। राजा ने भी उनका आवभगत किया, ये किया वो किया, सब बहुत अच्छे से उनका स्वागत वगैरह किया। और फिर उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और नारद जी को बोला कि आप इसका हाथ देकर बताओ कि इसका भविष्य क्या है। तो नारद जी ने जब उसको देखा तो नारद जी इतने मोहित हो गए उस पर। पहली बार ऐसा हुआ कि वो किसी स्त्री को देखकर इतने मोहित हो गए कि उनको ऐसा लगा बाप रे ये क्या सौंदर्य है, ये कौन सी अप्सरा, ये क्या है, इतनी सुंदर स्त्री। इस स्त्री को देख के तो लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ सब एकदम ईर्ष्या करने लगेंगी, इतनी सुंदर। तो फिर उन्होंने उसका हाथ देखा और जब उन्होंने वो हाथ देखा तो उनको ये पता चला कि इससे जो इंसान शादी करेगा उसको ये पूरा राज्य भी मिलेगा, साथ ही साथ वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और इतना बड़ा राज्य, और उसको कभी मौत ही नहीं आ सकती और उसका भाग्य बहुत अच्छा होगा, वो राज्य कर सकता है, ज़िंदगी भर वो राज कर सकता है, ऐसा उसका एक ये हो जाएगा। तो उन्होंने राजा को ये बात नहीं बताई, ये बात उन्होंने अपने मन में रखी कि नहीं नहीं मैं राजा को नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने ऐसे कुछ बताया कि हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, जो जैसे जब हमारे ज्योतिष लोग जैसे बताते उस टाइप में कि हाँ बहुत अच्छा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बताया। अच्छा, उस राजा की वो जो बेटी थी उसका स्वयंवर था। तो उनको ऐसा लगा, पहली बार नारद जी को ऐसा लगा कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए, मैं ही इससे शादी करूंगा और मैं ही इसका पति बनूंगा और मैं ही इस राज्य पे राज करूंगा। ये उनके मन में जब आया उसके बाद वो फिर विष्णु भगवान के पास चले गए वापस से। हालांकि वो नहीं जानते थे कि ये सब मोह माया विष्णु भगवान की है। वो फिर विष्णु भगवान के पास चले गए और उन्होंने कहा कि वो इतनी सुंदर है, वो सब उन्होंने बयान किया कि वो इतनी सुंदर है, उससे जो भी शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। हालांकि नारद जी भी अमर है, उनको कोई मृत्यु कभी आ नहीं सकती, वो हमेशा के लिए अमर। लेकिन वो एक लालसा, एक अंदर से उनको इतनी उत्सुकता हो गई थी उस सुंदरी से शादी करने की। तो उन्होंने विष्णु जी को बोला कि आप मुझे इतना सुंदर बना दो, आपका जो रूप है वो रूप आप मुझे दे दो और मुझे उससे शादी करनी है, प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है मैं दे दूँगा तुमको। तो और विष्णु जी ने उनको एक रूप दे दिया। अब नारद जी नहीं जानते थे कि वो रूप उनका क्या है, ये वो समझ ही नहीं पाए थे। उनको लगा विष्णु जी ने उनका रूप उनको दे दिया और इस खुशी में वो उस नगरी में फिर से चले गए। अच्छा, वो वहाँ चले गए
और शिव जी ने क्या किया, उनके जो 2 गण थे वो भी वहाँ पर चले गए उस सुंदर स्त्री से शादी विवाह करने के लिए, वो भी वहाँ पे चले गए, स्वयंवर में भाग लेने के लिए वो भी चले गए। नारद जी गए, वो गए, और उसके बाद विष्णु भगवान भी वहाँ पर एक देव बनकर गए उस सुंदरी से विवाह करने के लिए, और शिव जी सिर्फ देखने के लिए एक इंसान का रूप लेकर वो वहाँ पर चले गए। उनको सिर्फ ये देखना था कि नारद जी अब क्या करते हैं इसमें। तो वो गए, नारद जी गए वहाँ पर, बैठे वगैरह सब हुआ। और मगर उसमें क्या हुआ कि शिव जी ने जो 2 गण भेजे थे, नारद जी नहीं जानते थे कि वो विष्णु जी के 2 गण हैं, 2 लोग हैं, मगर वो हमेशा उनको देखते थे और उनके ऊपर हंसते थे, वो भी इनको देख के हंसते थे, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, उनको सिर्फ हंसते थे। और जब स्वयंवर हुआ तो उसमें वो विश्व मोहिनी जो थी उसने नारद जी की तरफ देखा भी नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर दिया उनको, और उसने जाके जिसको माला पिनाई वो खुद विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान को जाकर उसने माला पिनाई। ये देख के तो फिर नारद जी इतना क्रोधित हो गए, उनको लगा ये क्या, उसने मुझे हार नहीं पिनाया, मुझे उससे शादी करनी थी, मैं सबसे सुंदर हूँ यहाँ पे, मैं सबसे बलवान हूँ, इसने कैसे मुझसे शादी नहीं की, ऐसा उनको बहुत गुस्सा आने लग गया। वो इतने गुस्से में तिल मिला रहे थे, और ये देखकर शिव जी के जो 2 गण थे वो बहुत हंसने लगे, बहुत ज़्यादा। तो नारद जी बोलते तुम क्यों हंस रहे हो मुझे देख के, क्या है, क्यों हंसते हो मुझे देख के, मुझे इतना क्रोध आ रहा है, तुम लोग हंस रहे हो मुझ पर। तो उन्होंने बोला पहले तुम अपना चेहरा तुम मुँह में देख लो कहीं पे जाके कि तुम क्या हो, वो कैसे तुमसे शादी करेगी, ये तो देख लो तुम। तो फिर उनको लगा अरे ये क्या, ऐसा क्यों बोल रही, क्या हुआ मेरे चेहरे को। तो उनको लगा क्या हुआ, अभी आईना तो है नहीं। फिर उन्होंने पानी में जाके अपना मुंह देखा, और जब उन्होंने पानी में मुंह देखा तो उनको और गुस्सा आ गया, वो इतने तिलमिला उठे कि आप समझ ही नहीं सकते उनको कितना गुस्सा है, क्योंकि उनका जो चेहरा था वो बंदर का था। विष्णु जी ने उनको बंदर का चेहरा दिया था, और वो समझ रहे थे कि विष्णु जी का जो सुंदर रूप है, नील वर्ण जो रूप है, वो उनको मिला, इसलिए वो तब से बहुत प्रसन्न थे। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि अरे मुझे तो वानर का रूप दे दिया है, ये क्यों छल कपट कर लिया, ये क्यों क्या विष्णु भगवान ने, ऐसा उनको इतना गुस्सा है। बोले अब भी चाहता हूँ और मैं विष्णु भगवान से मैं पूछता हूँ कि ये क्यों क्या उन्होंने मेरे साथ में, उनका इतना बड़ा भक्त हूँ, मैंने उनसे पहली बार कोई मदद मांगी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा करके वो बहुत गुस्से में निकल जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में ही उनको विष्णु जी जो कि एक राजा का रूप लेकर आए थे, और विश्व मोहिनी और लक्ष्मी माता तीनों मिल गए, वहीं रास्ते में मिल गए उनको। और उसके पहले वो जो वानर थे उन दोनों को उन्होंने श्राप दिया, उन्होंने श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओगे, तुम मुझ पे हंस रहे हो, आज मेरा ये चेहरा देख के तुम हंस रहे हो, तुम राक्षस बनोगे, तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने उनको श्राप दिया इतने गुस्से में। और उनके मुंह से निकली हुई जो भी शब्द है वो कभी झूठ नहीं होता, ये हर किसी को पता था। तो उन्होंने जब विष्णु भगवान को देखा, उन्होंने इतनी खरी खोटी सुनाई कि तुम लालची हो, तुम मुझसे जलते हो, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुम कपटी हो, तुमने सबको बुद्धू बनाया, और बहुत कुछ बोला। उन्होंने यहाँ तक के बोल दिया कि तुम तो इतने कपटी हो, इतने लालची हो तुम, कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब तुमने शिवजी तक को मूर्ख बनाया और उनको विष पीने के लिए दिया, और लक्ष्मी माता और जो मणि कौस्तुभ मणि लेकर तुमने खुद के पास रख दिया बोले, और राक्षसों को तुमने मदिरा पिलाई, और विष्णु जी को तुमने विष पिलाई। इतने कपटी हो तुम, इतने तुम ईर्ष्या हो, तुम मुझसे जलते हो, मैंने इतनी भक्ति की, इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम मुझसे जलते हो, ऐसा कुछ इतना बुरा भला का, और तुमने मेरे साथ जो किया इसका श्राप है बोले तुमको। जैसे मैं आज वियोग में हूँ, मेरी शादी नहीं हुई विश्व मोहिनी के साथ, उसी तरह तुम भी एक दिन तुम्हें मनुष्य ही वरदान मिलेगा, तुम मनुष्य अवतार लोगे और अपनी पत्नी से दूर हो जाओगे तुम हमेशा के लिए, तुम्हें पत्नी सुख नहीं मिलेगा। और तुम जो आज मुझे तुमने वानर रूप दिया है, उन्हीं वानरों की तुमको मदद लेकर तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है तुमको। इतना गुस्से में थे वो
उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की थी विष्णु जी से, पर वो तब इतने गुस्से में थे कि उन्होंने इतना श्राप दे दिया विष्णु भगवान को कि उनको पता ही नहीं चला ये उन्होंने क्या बोल दिया। गुस्से में इतना कुछ बोल दिया उन्होंने, भगवान को श्राप दे दिया, उस भगवान को जिसकी वो भक्ति करते हैं, जिसका नाम वो हर क्षण जपते हैं, उस भगवान को उन्होंने श्राप दे दिया। इतने वो गुस्से में थे कि विष्णु भगवान ने मेरे साथ कपट किया। और विष्णु भगवान ने उन्होंने जो भी कहा, विष्णु भगवान ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने जो भी बोला वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनका हर वो श्राप उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने उस पर वो जो मोहिनी की थी, नारद मुनि पे जो वो मोहिनी मोह माया की थी, उन्होंने विश्व मोहिनी की वगैरह जो भी वो एक मोह माया के जाल में थे, वो मोह माया उन्होंने हटा दिया। और जब उन्होंने वो मोह माया हटा दिया, तब नारद मुनि को एहसास हुआ कि उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। और तब वो इतने लज्जित हो गए, इतने लज्जित हो गए, उन्होंने भगवान के पैर पकड़ लिए और भगवान से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान जी, मैं पता नहीं किस मोह माया में था, मैंने आपको श्राप दे दिया और अब वो श्राप मैं वापस भी नहीं ले सकता, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं क्या करूं, मैं अब श्राप तो नहीं ले सकता, मुझे सच में माफ़ कर दीजिए। ऐसा उन्होंने बहुत भगवान के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमने जो भी श्राप दिया है वो सही होने वाला है, वो सच ही होगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द कभी झूठ नहीं हो सकता नारद। लेकिन वो जो भी था, जो भी तुमने मुझे श्राप दिया वो होगा, उसके पीछे कोई ना कोई लीला है, इसीलिए ये हुआ है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे वो तुम्हारे मुंह से कहलवाना था इसलिए, और तुम्हारा जो अहंकार था वो अहंकार मुझे तोड़ना था, तुम्हें अहंकार हो गया था, तो वो अहंकार तोड़ना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये सब मोह माया की चीज़ें तुम्हारे साथ की। तो हो सके तो मुझे भी क्षमा कर दो, लेकिन तुम दुखी मत हो, इस बात का तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। और जब उन राक्षस गणों ने, वो जो शिव जी के जो 2 गण थे, उन्होंने देखा कि अब इनके सर से सब मोह माया उतर गया, सब हो गया, तो उन्होंने नारद जी से जाके क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि हमारा कोई दोष नहीं है, शिव जी ने हमें बोला था आपके साथ में ऐसा करने के लिए, आपको ऐसा बोलने के लिए, इसीलिए हमने ये सब किया वगैरह। तो नारद जी को बहुत बुरा लगा। नारद जी ने उनसे कहा कि देखो, मैंने जो बोल दिया वो तो सच होगा, ये मैं पीछे नहीं ले सकता, श्राप में पीछे नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे मुंह से निकली हुई बात जो है वो सच होकर ही रहेगी। तो उन्होंने उनको सिर्फ इतना बोला कि ये जो मेरा श्राप है कि तुम अगले जन्म में राक्षस बनोगे, तो तुम रावण और कुंभकर्ण का अवतार लोगे और अपने बाहुबल से तुम पूरे जग पर विजय पाओगे, बहुत ऐश्वर्यवान तुम्हारी ज़िंदगी होगी। और उसी समय विष्णु भगवान श्री राम का अवतार लेकर आएंगे, और जब उनके हाथों तुम्हारा वध होगा, तब तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति मिलेगी। तो देखा आपने ये कैसी लीला की हमारे विष्णु भगवान कृष्ण जी ने, आपने देखा उनको ये रामायण, ये उनको जो राम अवतार लेना था और रावण का वध करना था, सीता माता को और लक्ष्मी माता को सीता माता का अवतार लेना था, इसलिए ये सब लीलाएं उन्होंने नारद के थ्रू करवाई, श्राप देने लगाया, ताकि वो राम अवतार ले और आगे जाकर रामायण का एक पार्ट वो प्ले करे। मीन्स राम अवतार, जो राम जी धन्य है, निष्ठावान है, उनके जैसा कोई और नहीं है, उन्हें वो रूप लेना था, वो अवतार लेना था, इसलिए ये सब उन्होंने करवाया। तो अब आपको पता चलेगा कि राम ने अवतार क्यों लिया, और शिव जी ने भी हनुमान जी का अवतार क्यों लिया, राम जी की सेवा करने के लिए लिया। और वो जो शिव जी के जो 2 गण थे वही रावण और कुंभकर्ण थे, और उनको जब श्री राम के हाथों वध हुआ तो उनको ज़िंदगी से मुक्ति मिल गई, वो अमर हो गए। तो ये थी आज की कहानी। तो देखा आपने, इसीलिए कहते हैं कि गर्व नहीं करना चाहिए। जब आप गर्व करते हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ होता है कि आपका गर्व हरण होता है, आप गुस्सा हो जाते हो, आप ऐसी कुछ चीज़ें करते हो जिसका पछतावा आपको बाद में होता है। और भगवान जी भी हमेशा ये करते, गर्व मत करो, गर्व से किसी का भला नहीं, जो भी तुम करते हो ये तुम्हारा कर्तृत्व है, बिल्कुल है, अभिमान होना चाहिए, पर गर्व नहीं होना चाहिए। जब इंसान गर्व करता है
तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। नारद जी ने ज़िंदगी में पहली बार गर्व किया, लेकिन वो गर्व अच्छा नहीं था। उसको उस गर्व को उतारने के लिए श्री विष्णु जी ने ये क्रिया उनसे करवाई और उनका गर्व उतारा। खैर उसमें से अच्छी चीज़ भी हुई। श्री राम जी का अवतार आना था, तो वो श्राप के, नारद जी के श्राप के वजह से श्री राम जी का अवतार हुआ, रावण का अवतार हुआ, कुंभकर्ण का अवतार हुआ और सीता माता का अवतार हुआ। और राम अवतार में उनको सीता माँ से दूर रहना पड़ा, हम सब जानते हैं, दूर रहना पड़ा। तो ये श्राप कभी नहीं लेना चाहिए, गर्व भी नहीं करना चाहिए और किसी का श्राप भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि किसी के मन से जब गुस्से में कही हुई, जो वो अंतरात्मा से जो वो बोलते हैं ना, जो दुखी होकर इंसान गुस्से में, जब गुस्से में तभी बोलता है जब उसको मन को दुख होता है, और उसके मन से निकली वो दुख भरी जो आह है ना, वो इंसान को कब कहाँ कैसे लगेगी ये कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता है। खुद नारद जी नहीं जान पाए तो हम क्या चीज़, जो नारायण के इतने बड़े भक्त हैं, उनका गर्व तोड़ने के लिए खुद विष्णु जी को ये सब क्रिया, ये लीला करनी पड़ी, तो हम तो कोई भी नहीं। इसलिए गर्व मत कीजिए, जो है जैसा है हमेशा अपना हम्बल रहिए, गर्व मत कीजिए खुद को लोगों से बहुत। मैं अच्छा हूँ ये समझना अलग बात है, मैं सबसे अच्छा हूँ ये अच्छा, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ ये गलत है। जब हम अपने इसमें से दूसरों को कम समझने लगते हैं ना, तो वहाँ बातें ना गलत हो जाती हैं, तो वो मत कीजिएगा। तो बस इतना ही मुझे कहना था, और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की ये पौराणिक कथा बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई, अगर आपको नारद जी का अहंकार विष्णु जी ने किस तरह तोड़ा ये कहानी, और राम जी का अवतार किस तरह से हुआ, और कैसे उनको वानरों से ही मदद लेनी पड़ी, हनुमान जी से सबसे, ये रावण और कुंभकर्ण का जन्म कैसे, ये सब आपको अगर अच्छा लगा हो, ये कहानी सुनकर आपको एक लीला समझ में आई हो कृष्ण भगवान के, विष्णु जी के, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और आगे भी और अच्छी ऐसे ही पौराणिक कथाएं मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, और आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसे ही अनोखी पौराणिक कथा के साथ में, और ज़रूर मेरे साथ तब तक बने रहिए। तब तक आप सबको, एक नई कहानी आने तक आप सबको मेरा राधे राधे।